मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपकी अपनी हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बट्टी खबर। और सबसे पहला खबर हिसार तक जड़ा जीवन हत्याकांड ने लेकर महापंचायत आज हुई। न्याय की मांग ने लेकर बड़ी तादाद में लोग इस महापंचायत में जुटे। लघु सचिवालय में करीब 4 घंटा तक यह महापंचायत चली है और 14 अगस्त ने टोल नाक्या पर जाम लाने का ऐलान हुआ है। फैसला किया गया कि 15 अगस्त हांसी में विरोध प्रदर्शन कराएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम है 15 अगस्त पर, इसका विरोध करा जाएगा। महापंचायत में आंदोलन लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। गिरफ्तारी ना हुई तो क्या कि लगातार धरना जारी रखेंगे। उकलाना तय कांग्रेस के विधायक नरेश सेलवाल ने पुलिस की निंदा करी है। 10 दिन बाद भी क्या कि हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। सीएम ने कानून व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। पूर्व मंत्री छतरपाल सिंह भी इस महापंचायत में पहुंचे थे और क्या कि महापंचायत ने मजबूर होकर यह फैसला लिया है। 14 टोल नाके बंद कराएंगे और 15 अगस्त ने हांसी में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम का विरोध कराएंगे और ओडे शव का अंतिम संस्कार भी कराएंगे। बड़ा ही संवेदनशील मामला है। 10 दिन से डेड बॉडी जो है हॉस्पिटल में अपना संस्कार की बाट जो रही है और पूरा प्रदेश के लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये परिवार दुख की घड़ी में 10 दिन से भूखा प्यासा यहाँ बैठा है और सरकार सोई हुई है। मुख्यमंत्री जी पगड़ी बांधे पंजाब में चले जावे, हरियाणा प्रदेश में जो रहा उनको कोई खबर नहीं। हर दिन चोरी डकैती मर्डर रेप की घटनाएं, मर्डर बदमाश 100 से ज्यादा गैंग हरियाणा के अंदर हो चुकी है जो हर दिन क्राइम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बची ही नहीं और मुख्यमंत्री सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। पंजाब के अंदर हरियाणा में आते हैं तो धर्म की बात या जाति की बात, उनको सिर्फ लोगों को जातियों में और धर्म में बांटने के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। ये भाई हमारा जीवन कुंडू आज 10 दिन से अपने संस्कार की बाट जो रहा है। मैं तो सरकार को चेताना चाहता हूँ कि ये लोग ठीक ही मौत की उसको न्याय की मांग है। देखिए जो कमेटी ने जो फैसला लिया, हम कमेटी के साथ है। ये मेरे हल्के का ही मामला, उकलाना हल्के का किनाड़ा गांव से ये हमारा भाई है जीवन कुंडू और मैं समझता हूँ कमेटी ने जो फैसला लिया है भाई 13 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि भाई सरकार 13 तारीख तक दोषियों को पकड़े, जेल में डाले, एनकाउंटर करे। वो सरकार का काम है, कानून के तहत जो भी उन्हें करना है। बाकी अगर 13 तारीख तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो जो ये आज समाज 36 बिरादरी जो भी पुलिस की तरफ से 4 नाम तो आए बट मेन आरोपी उनमें कोई नहीं है, अलॉन्ग विद है इनमें। और मेन आरोपियों में से अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं है। जो इनामी बदमाश है वो उसको भी अब तक नहीं पकड़ पाए और जो पुलिस ने अलग से भी ब्रीफ किया उसमें भी कोई ऐसी डेवलपमेंट कि जो निर्मम हत्या हुई है आज 10वां दिन जा रहा है। पता नहीं हरियाणा में कितने जीवन भाई की हत्याएं हो रही है, प्रदेश में हर कोने में। आज पूरे प्रदेश भर की खापें इस दुख की घड़ी में शामिल हुई। सभी सरदारी, सभी व्यापारी, सभी किसान साथी, सभी राजनीतिक दल, ना किसी एक दल का होकर सभी राजनीतिक दल यहाँ शामिल हुए। हमारे कांग्रेस पार्टी के भी विधायक चंद्र प्रकाश जी, आज ये फैसला हुआ कि 14 तारीख को, अगर 14 तारीख तक ये फैसला नहीं हुआ, 14 तारीख को 11 बजे से लेके 2 बजे तक हरियाणा भर के सभी टोल बंद किए जाएंगे। आज पूरे हरियाणा की पंचायत हमने बुला रखी थी। उसका कारण यह था कि आज से 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ज्यादातर हम हिसार हांसी के लोग ही थे और उसमें चर्चा आई थी कि हम टोलों पर सड़कों पर चला जाना चाहिए, ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं। तो वहां तय हुआ था कि हम अकेले एक जिले में या एक टोल पे नहीं जाएंगे, अगर हमने सड़कों पे जाना पड़ा तो पूरे हरियाणा में एक साथ जाएंगे। तो आज ये तय हुआ कि या तो कल तक सरकार इनको गिरफ्तार कर लेगी वरना 3 घंटे के लिए पूरे हरियाणा में हाईवे के ऊपर हम हाईवे पे जाम लगाएंगे।
और पंचायत का एक तुगलकी फरमान सामने आया है। शीलू बलारा की पत्नी मुस्कान मौत मामला में पंचायत हुई। इस पंचायत में ससुराल पक्ष के सारे चारों जने जो आरोपी इस मामले बताए जा रहे थे माफ कर दिए गया कि इसमें जो शर्त है 3 शर्त धरी है, उसमें बेटा हार्दिक का नाम 50 लाख की एफडी होगी, शीलू का मकान भी बेटा का नाम करने का फैसला, अकेडमी की जमीन भी हार्दिक का नाम होगी। मुस्कान के पिता ने फैसला पर अपनी सहमति जता दी और शिकायत वापस लेने की भी हामी बढ़ती। 31 जुलाई ने मुस्कान ने आत्महत्या करी थी। शीलू समेत 4 जना पर दर्ज हुआ था केस और ये पंचायत में फैसला है कि सारी माफीनामा में बात निपटा दी गई है। आज पंचायत ने फैसला आया जी, हरमाणा की पंचायत और खापो की पंचायत और भवकपुर की पंचायत, इनने फैसला लिया जी। इन्हें तो एक किस्म से जीवन दान दिया जी शीलू को, और इन जो भी फैसले में जो भी इन्हें बताया है, जो 1 2 4 मांगी थी वो भी पूरी पंचायत ने सबने स्वीकार कर ली। एक तो ये थी जी, इसका एकेडमी के है वहाँ इसके नाम करवानी है बच्चे के, और दूसरा एक 50 लाख की एफडी है, और प्लाट हैं 2-3, और उसका 1 हफ्ते के अंदर पंचायती पहले देखे हमने, उससे भी बढ़िया निष्पक्ष जांच हुई। दोषी को दोषी कहा गया, निर्दोष को निर्दोष कहा गया, और मैंने को इतना बड़ा दिल शायद किसी का होगा जो इस महम 24 का फरमाना गांव से मिला। ये कुछ कलरी का भाग होता है, प्रधान की अध्यक्षता का भी भाग होता है। तो मैं ये आपके माध्यम के से कहूँगा कि वे ऐसे उचित फैसले अगर हम समाज में करें तो आगे आने वाली पीढ़ी भी के लिए वो मिसाल हो, दोनों पक्षों को मान्य होगा। आपसी भाईचारे को देखते हुए और समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए जो लड़का शीलू पहलवान हमारे गांव में हिंदू रीति रिवाज से शादीशुदा था, उसके उस नाम की उसकी पहचान को देखते हुए पूरे गांव के दिल में एक मार्मिक जगह थी कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर में जो इस प्रकार की घटना घटी, वो समय के हिसाब से बहुत गलत हुआ। और गांव फरमाना ने ये फैसला लिया कि वे इस प्रकार की अनहोनी के इस समय में शीलू पहलवान को अपनी तरफ से एक मौका दिया जाए नया जीवन जीने का। खबरों में आगे बढ़ाएंगे, बात करें करनाल एनकाउंटर विवाद मामले की, जिसने लेकर रोड समाज की तरफ तक महापंचायत करेगी। कुरुक्षेत्र पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठे, करनाल एसपी पर भी मांग उठी कि कार्रवाई होनी चाहिए। अरुषार बीरबल की मौत का यह मामला जिसमें इब खुल कर लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। समाज ने एनकाउंटर की जांच की मांग उठाई है। सीबीआई या फिर सिटिंग जज तय जांच करवाने की मांग करी गई। इस महापंचायत में एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग हुई है। महापंचायत में बीजेपी विधायक का भी विरोध किया गया है। क्या कि इस विधायक का कहना है, बीजेपी विधायक का कहना है कुछ घंटे पाछे जो एनकाउंटर होया है और विधायक ने खुद ही कहा था कि थोड़ा सा टाइम दो, कुछ घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। सीएम आवास गिरड़ खातर समाज के लोग लिकड़े भी थे और सरकार ने चेताया भी कि जो कहा है कि पुलिस पे एसपी पे कार्रवाई होनी चाहिए और विधायक पे भी, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान तय सियासी हलचल तेज हो गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खास वर्ग वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने हुड्डा सरकार पर आरोप लाए हैं। खास वर्ग तय मारा मतलब किसी जात या बिरादरी तय नहीं था। इशारा उन बिचौलियां और कथित दलाला की तरफ था जो सफेद कुर्ता पजामा पहन के सचिवालय में घूमे थे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईबी से लोगों का टेम खत्म हो लिया है, उनका कुर्ता पजामा खुंटी पर टांग लिया है। भाजपा सरकार में नौकरी मेरिट के आधार पर मिले हैं। बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी एक जात की पार्टी ना से या 36 बिरादरी की पार्टी से। कांग्रेस हमेशा समाज के सारे वर्गों ने साथ लेकर चल रहा है। एक विशेष वर्ग लुटेरों का, एक विशेष वर्ग बिचौलियों का, एक विशेष वर्ग जो सुबह सुबह कुर्ते पजामे पहन के कलफ लगाकर और लघु सचिवालय में पहुंच जाते थे। हुड्डा साहब की सरकार थी,
उससे पहले इनेलो की सरकार थी, वो बिचौलिए बदलते रहते हैं। वो पहले इनेलो की सरकार में काम करते थे, फिर हुड्डा साहब की सरकार में काम करने लगे। अब या तो आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या आपको घर बेचना पड़ेगा, या आपको माँ की जेवर बेचने पड़ेंगे। अब जब मान लो मैंने बेच तो दिए, लेकिन अब कोई मीडिएटर तो चाहिए ना सेटिंग करवाने के लिए। आपको पता है HCS की नौकरियां कैसे मिलती थी, आपको पता है हर तरीके की नौकरी कैसे मिलती थी, या फिर उनके रिश्तेदार हो तब नौकरी मिल सकती थी। लेकिन अब मान लो मैंने ज़मीन भी बेच दी, मैंने 50 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब सेटिंग करवाने वाला तो कोई चाहिए विशेष वर्ग के लोग। वो लोग अब उन सब की दुकान बंद होगी, क्योंकि ना तो अब वो लघु सचिवालय में दिखते, अब उनके सबके कुर्ते पजामे खुंटियों पर टंगे हुए हैं। तो ये था वो विशेष वर्ग लुटेरों का, बिचौलियों का, सेटिंग करने वालों का। इस विशेष वर्ग की मैं लगातार बात कर रही हूँ, और आज झारखंड में भी जहाँ कांग्रेस की सरकार है सेम स्टेटस हो रहा है। इसी चीज़ के लिए उन जो छात्रों का झारखंड में आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। जिस जिक्र कर रहे हैं आप अर्चना गुप्ता जी के बारे में कह रहे होंगे, शायद आप प्रदेश अध्यक्ष आपके पानीपत से ही है। उन्होंने तो ये भी कह दिया जंतर मंतर पे जो बैठे हैं वो तो उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, या कांग्रेस ने भेजे थे। ऐसा नहीं है साहब, कांग्रेस पार्टी तो छत्तीसवीं बिरादरी की पार्टी है। मुख्यमंत्री एक जाति का हो सकता है। अब हम कहते खट्टर साहब थे तो क्या वाले एक पंजाबी समाज के नेता थे, आज सैनी साहब है तो हम कहें केवल एक समाज के थे। ऐसा नहीं है, कांग्रेस हर वर्ग का नेता बना है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी भी मुख्यमंत्री बने हैं, राव वीरेंद्र सिंह जी भी बने हैं, भजन लाल जी भी बने हैं, हुड्डा साहब भी रहे हैं। तो जो बनता है उस पर कई बार अनावश्यक आरोप भी लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ, 2009 से 14 के बीच जो स्वास्थ्य मंत्री रूप में सेवा की है मैंने। हमारे इलाके के अंदर या भाइयों के अंदर कभी कोई जाति की बात नहीं होती थी, काम करने वाले बात थे, और नौकरी तो बिल्कुल 100% मेरिट के ऊपर दी जाती थी। हम पूरे इस तरह ध्यान रखते हैं और आगे भी भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे। कोई जात पात की राजनीति कांग्रेस में नहीं है, ना कोई गुटबाजी है। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूती के साथ एक पक्ष में खड़ी है। और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने एक बयान दिया, हर बड़ा दावा करा इस बयान में क्या कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे चुनाव तो ठीक पहला कई बिल्डरा पर जो ईडी की रेड पड़ी थी उसका पाछा वो अमित शाह था मिले थे। एक पार्श्वनाथ नाम का बिल्डर था जो हुड्डा का साथी था। इसका पाछा ईडी ने हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पहली बार ऐसा होया कि ईडी ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा के बाद आरोपी ने पकड़कर छोड़ दिया। हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह के तहत जाकर मिले, पैरा में पड़ गए और बोले बताओ मैं आपकी क्या मदद करूं। जद शाह ने कहा जाओ अपने पार्टी वाला का मान समझाओ, अपने सारे सिटिंग विधायकों ने फिर तक टिकट दिलवाओ। बड़ा आरोप और बड़ा दावा अभय सिंह चौटाला की तरफ तक किया गया। तो फिर आपको ध्यान होगा चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश के अलग अलग बिल्डरों के घरों पे छापे पड़े थे, और उन छापों के दौरान एक पार्श्वनाथ नाम का बिल्डर था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था। उसके घर से दस्तावेज बरामद किए और हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया ईडी ने। यह देश में पहली दफा हुआ था कि ईडी के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बजाय उसे यह कह करके छोड़ दिया कि अगर आप जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचना चाहते हो तो अमित शाह से जाकर के मिलो। हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह से जाकर के मिले, पैरों में गिर करके कहने लगे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अमित शाह ने कहा कि जाओ अपने आका को समझाओ और जो 30 तुम्हारे सिटिंग एमएलए हैं इन 30 की 30 टिकट अनाउंस करा करके आओ। हुड्डा उसी रात राहुल गांधी से मिला और कहने लगा मेरे पास इस तरह की सूचनाएं आ रही है, अगर जल्दी हमने इन 30 के 30 की टिकट की अनाउंसमेंट नहीं करी, इनमें आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ करके भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी। जैसे ही 30 टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस का, किस तरीके से बीजेपी की मदद की गई। पानीपत में तिरंगा यात्रा काटी गई। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने यात्रा की अगुवाई करी। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए। हाथा में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता पहुंचे। मतरोड़ा अनाज मंडी तय यह यात्रा शुरू हुई। देशभक्ति का रंग में पूरा का पूरा माहौल रंगा हुआ नजर आया। तिरंगा केवल एक झंडा नहीं है बल्कि देश की शान से।
आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सर झुका के नमन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। 15 अगस्त पर ध्वजारोहण लेकर सूची जारी होगी है। कौन कड़ा झंडा फहरावेगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आसी में ध्वजारोहण करेंगे। राज्यपाल असीम कुमार घोष यमुनानगर जाएंगे। मंत्री और सांसद उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई। वरिष्ठ विधायक भी ध्वजारोहण करेंगे। कांग्रेस के बाकी विधायक भी चीफ गेस्ट बने हैं। जरनैल सिंह रतिया में ध्वजारोहण करेंगे। मोहम्मद इजराइल अधीन में मुख्य अतिथि होंगे और मोहम्मद इलियास और शैली चौधरी भी ध्वजारोहण 15 अगस्त का मौका पर करेंगे। फतेहाबाद डीसी नागरिक अस्पताल पहुंचे। डीसी ने अस्पताल का अचानक जायजा लिया। अस्पताल की सारी व्यवस्था भी देखी। मरम्मत का काम जल्द पूरा करने के आदेश भी डीसी की तरफ से दिए गए। क्या 15 दिनों में काम पूरा करना चाहिए। बैठने वाली जगह है उस पर सामान हटाने के भी आदेश दिए। वार्डा में घुटन की दिक्कत हो रही थी, इसने लेकर भी बातचीत करी। मरीजा ने बढ़िया कहा कि सहूलियत दी जाएंगी। अस्पताल की सारी व्यवस्था ठीक रखी जाएगी। वार्ड का और लैब का वर्क चल रहा है, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले 15 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जहां थोड़ा बहुत पब्लिक हेल्थ और दूसरे इश्यूज हैं उसके लिए एस्टीमेट भेजने की बात है, वो रुख्सा भिजवा रहे हैं। और मेन जो मेरे यहाँ जाने का उद्देश्य है वो यही है कि व्यवस्थाएँ दुरुस्त हों। हमारे माननीय सीएम साहब भी यही कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से बड़ी अच्छी व्यवस्थाएँ लोगों तक पहुँचे और वही हमारा प्रयास है। यमुनानगर में गाड़ इलाका में पुल का इंतजार हो रहा है और नदी पे आज तक ये पुल बना नहीं है, सिर्फ इंतजार ही किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली तय नदी पार करके स्कूली जो बच्चे हैं वो खतरा में अपनी जान डालकर स्कूल जाना मजबूर है। स्कूल पहुंच रहे मासूम मास्टर भी इसे रास्ता तय जो मासूमा के मास्टर पढ़ावा लिखावा इनने वो भी इसी तरह इस रास्ते तय रोज जाना मजबूर हो रहे। जेसीबी पे बाइक धक्के नदी पार करे मास्टर भी साल तय पुल बनाने की मांग उठाई जा रही है और फिर भी कोई इसमें आगे कार्रवाई नहीं करी। फाइलों पे ये पूरा का पूरा मामला दबा पड़ा है और गांव वाले बड़ा आरोप भी ला रहे हैं कि कई बार मांग करी लेकिन किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जो कोई बड़ा हादसा हो गया बड़का की तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देगी रहेगी बस स्कूल की बस वो खड़ी है, इधर बच्चन छोड़ गई ट्रैली में बच्चे खड़े यहाँ वही सरकार से बेनती है, जो भी प्रशासन है यहाँ का सबसे बेनती है यहाँ पुल की खास जरूरत है। सब एरिया सारे सहूलियत पड़ जाएगी यहाँ जो जैसे पानी तो रख जा लिखना जहाँ दिन से भी जंदा इतने खड़े रहते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या जी। तो सरकार से प्रशासन से क्या अपील करें? क्या अपील करेंगे सरकार से प्रशासन से? यहाँ भी पुल लगना चाहिए हमारा जी, और समस्या कुछ नहीं है जी, पुल लगना चाहिए हमारा पास सबसे बड़ी समस्या यही। साडोरा में नकटी नदी का तेज बहाव खतरा का काम करने लग रहा है। कब्रिस्तान की सुरक्षा जो कांध है तेज बहाव में डैगी है। खेता तय उंदा होया कब्रिस्तान तक पानी पहुंच गया है। दीवार टूटने तय मुस्लिम समाज में रोष भी है, नाराजगी है। कब्रा तक पानी पहुंचने का खतरा मंडराना लग रहा है। लोगों ने प्रशासन तक मदद की गुहार लाई है, स्थायी समाधान काटने की मांग करी है। बारिश में हर बार यो खतरा बढ़ जाए है। मी जदावा घना बढ़ से मी तो यो खतरा आए साल बढ़ा है। प्रशासन तय तुरंत इंतजाम करने की मांग उठाई है। खबर पलवल तय जड़ा गोडावली में बदाल रास्ता लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। रास्ते में बने करीब 10 फीट गहरे गड्ढा के बीच में तय लोग जानने मजबूर हो रहे हैं। बिजली खंभे भी डह पड़े हैं और कुछ डैन की कगार पे। शिकायत के पाछे भी ना तो समस्या का समाधान होया है ना कोई इस तरफ ध्यान दे रहा है। गांव वाले नेता पर भी आरोप लगा है कि अनदेखी करी जा रही है। वोटा के बाद कोई भी इनकी मांग सुनने वाला, इनकी तकलीफ देखने वाला नहीं है। कारण यहाँ में एक तो हमारी खुदन की भी गलती है। हम वोटर ने तो दे दें पढ़ाक देने से मन चाहे पार्टी बना ले मैंने भाई हमारा कौन फलाना ढिकानो जब तो हो जा सारे एक। और जब रास्ता की बात आवे जब कोई बातचीत ना करे, सरपंच खुद ना करे बात। अब ये रास्ता है, अब यहाँ कम से 2.5-3 से घर है यहाँ पे और ये अब टूटा हुआ है। जैसे मतलब बारिश का पानी जाता है तो एक कटा हुआ है, कोई सरपंच ना MLA कोई इसकी परवाह नहीं कर रहा है। पिछली बरसात में खत्म हो
और ना पिछली साल पूरी गई और अब बरसात अब गई। और यहाँ में जब पानी चला, जब बरसात हो कम से कम भी 3-3 फीट पानी आवे चल के। और ये पशु नूलू बैठे ना निकलो जा रहा ना आनो जा रहा। पानी जो लेडीज आओ ना पानी लो, वो भी इतने पानी में घोंटे घोंटे पानी में निकल के जाओ इधर उधर। यहाँ ना तो सरपंच गौर कर रहे हो, तो सरपंच यूँ कहते कि जो यहाँ में जो है कि मुरब कहाँ से आवे, मिट्टी कहाँ से आवे। और राजनीति ज़्यादा चल रही है, बात ही है। ना तो कोई सरपंच, ना कोई पार्षद, ना कोई एमएलए, सिर्फ इस एरिया को वोटों के थ्रू यूज करते हैं। अब यहाँ से वोट मिल जाएंगी, हम जीत जाएंगे, हमें कुर्सी मिल जाएगी। उसके बाद में इस एरिया को देखने तक कोई नहीं आता, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई एमपी हो, कोई भी हो। तो विधायक भी आपका, सरपंच भी आपका है, सब वोटों के टाइम पे अपने हैं। लेकिन जब आफत मुसीबत आती है, हमारे लेडीज पानी लेकर आती है नहर पे से, वो नहीं निकलती, कोई वाहन लेके नहीं आ सकते, गाड़ियाँ साइड में ये तो रोड पे खड़ी कर आएंगे। जगाधरी में एक मकान की दीवार डैगी। 250 साल पुराने महल की एक कांध डई है। बारिश का टेम अचानक बरबरा का पूरा हिस्सा डह पड़ा। 18 इंच मोटी कांध जो थी वह डई है और मलबे में बुजुर्ग दंपत्ति फंस गया। जो साइड में मकान बन रहा था, लोगों ने मौका पहुंचकर दोनों ने बाहर काटा। हादसे में दंपत्ति के हल्की चोट आई है। कांध डैण का हादसा सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। टाइम रहते बचाव का बड़ा हादसा उनका टल गया। अथीन के लालदास मंदिर में चोरी का खुलासा हुआ है। दान पात्र चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दिन दाड़े दान पात्र लेकर फरार हो गए थे दोनों। सीसीटीवी तक भी आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिली पुलिस ने। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। टूटा ताला और ईंट भी पुलिस ने बरामद करी है। आरोपियों ने कोर्ट में ले जाकर रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने चोरा तभी सख्त चेतावनी दी है। सुरेश साहब लालदास मंदिर के पुजारी ने आकर एक दरखास्त दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने उपरांत दोनों चोरों को पकड़ लिया गया है। ये गांव मरौली के रहने वाले हैं। एक का नाम दीपक है, दीपक पुत्र धर्मवीर निवासी मरौली, व दूसरे का नाम अर्जुन पुत्र सुमेर उर्फ गुंगा निवासी मरौली रहने वाले हैं। तान पेटी का लगा हुआ ताला व ईंट जिस तोड़कर चोरी की गई थी बरामद किया गया है। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।